अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्राइम जोन के इस नए एपिसोड के साथ खुशामदीद। मैं हूं आपका होस्ट हसन शाह। नाज़रीन, आज जो हम आपको कहानी दिखाएंगे वो एक मोहब्बत भरी दास्तान है, मोहब्बत भरी कहानी जो शायद इससे पहले ना आपने देखी ना सुनी। ये उन लोगों के लिए जो मोहब्बत में जल्दबाजी करते हैं, ये नहीं सोचते कि इसका अंजाम कितना भयानक होगा। वालेकुम अस्सलाम आमिर साहब। बेटा क्या हुआ आमिर साहब हमारे टेंडर का? कौन सा टेंडर का सर? वो फ्लाईओवर वाले टेंडर का। हाँ सर, वो मैंने टेंडर भर के केएमसी में जमा करा दिया है। अब तो इंशाल्लाह हमें टेंडर मिल जाएगा इंशाल्लाह। क्या हुआ, आप कुछ परेशान लग रहे? नहीं सर, ऐसी तो कोई बात नहीं है। बस सर वो मिस समीना का फ़ोन आया था और वो बता रही थी कि शादी के बाद वो अपनी जॉब जो है वो कंटिन्यू रख सकती हैं। तो ये परेशान होने वाली तो कोई बात नहीं है, आप उनसे कहें कि वो काम जारी रखें अपना। सर मिस समीना के जाने के बाद मेरे पास काम का बहुत ज़्यादा लोड हो गया है और अक्सर तो मैं बहुत ज़्यादा लेट हो जाता हूँ। आपको तो पता है कि शहर के हालात कितने कशीदा हो गए, हर वक्त टारगेट किलिंग का डर लगा रहता है सर। अच्छा, अगर ऐसी बात है आमिर साहब तो आप एक पर्सनल सेक्रेटरी के लिए इश्तिहार दे दें। सर ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। सही है, कोई अच्छी लड़की सिंसियर लड़की इश्तिहार देती, उसके बाद उससे आप कंटिन्यू करें। अंकल इस वक्त फ़ोन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। नजरीन, आज मैं तुमको फाइनल नोटिस दे रहा हूँ। अगर तुमने हॉस्टल के कमरे का किराया नहीं जमा कराया ना वक्त पे, तो मैं तुमसे कमरा खाली करा लूंगा। अरे अंकल, सिर्फ 30 दिन ही की तो बात है। जैसे ही मेरी जॉब लग जाएगी मैं आपको किराया दे दूँगी। तुम्हारा कोई एतबार नहीं है, मैं तुम्हें और बर्दाश्त नहीं करूँगा। 30 तारीख तक हर सूरत में किराया चाहिए। अरे अंकल ठीक है, देखें आपको तो पता ही है कि मैं यतीम हूँ, दिन माँ बाप के किस तरह से गुजारा कर रही हूँ और इस शहर में तो मुझे कोई जानता भी नहीं है। मैं आपको कह रही हूँ ना, जैसे ही मुझे जॉब लग जाएगी सबसे पहले मैं आपको पैसे दूँ और फिर 2 महीने का किराया तो है, जॉब लगने पे मैं उतार दूँगी। अरे पापा, हमने कोई यतीमों मिस्किनों का ठेका नहीं लिया हुआ। ठीक है अंकल, अगर मैं 30 तारीख तक आपको किराया ना दे सकी तो मैं अपने सोने की कांटी बेचकर आपको किराया दे दूँगी। ये तुम्हारा मसला है, हमारा मसला नहीं है। अच्छा बात सुनो, रातों को जल्दी लाइटें बंद कर दिया करो, बिजली का बिल वैसे ही बहुत ज्यादा आ रहा है। ठीक है अंकल, आप फिक्र नहीं करें, मैं आपको किराया दे दूँगी। सही है। नेक्स्ट कैंडिडेट को भेजें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। बेटा बेटा आप रिसेप्शनिस्ट या पर्सनल सेक्रेटरी की जॉब कर लेंगी? जी सर, सही है, मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं। पहले आपने कहाँ काम किया है? आई मीन ऑफिस की जॉब करी? सेक्रेटरी की जॉब तो नहीं की, लेकिन वैसे ही 2 जगहों पे जॉब कर चुकी हूँ। फिर डोंट माइंड बताना पसंद करेंगी कहाँ कहाँ काम किया? सर एक फैक्ट्री में मैंने 5 साल जॉब की है और सर उसके बाद तारगी रोड पे बुटीक के ऊपर एज अ सेल गर्ल 2 साल से जॉब कर रही हूँ। यानी आपका ऑफिस वर्क में कोई एक्सपीरियंस नहीं है? नहीं सर, लेकिन सर मैं सीख लूँगी। देखें, हमारा काम इतना आसान नहीं है, उसके लिए इंग्लिश आना ज़रूरी है। प्लीज़ सर आप एक मौका तो देकर देखें, सर मैं जल्दी कवर कर लूँगी। आपको क्या लगता है ये जॉब मैं आपको दे दूँगा? सर मुझे ये तो पता नहीं कि ये जॉब आप मुझे देंगे या नहीं, लेकिन सर अगर आप मुझे ये जॉब देंगे तो आपका बहुत एहसान होगा। वैसे भी सर मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत है। ठीक है, आप अपने डॉक्यूमेंट्स दे जाएं, मैं आपको कल कॉल कर लूँगा। ठीक है सर। लेकिन स्टार्ट में सैलरी 10,000 रुपीज़ होगी। थैंक यू सर, मैं आपका एहसान सारी ज़िंदगी नहीं भूल सकती। थैंक यू सो मच। ठीक है सर। नसीब सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। ना ही मैं तुम्हारा मशवरा मानता और ना ही जेल जाता। अच्छा, तो सारा इल्जाम मुझ पे डाल रहे हो? तुम्हें भी तो बहुत जल्दी अमीर बनने के ख्वाब टूट गए थे। तुम्हारा क्या किया? 1 साल की जेल मैंने काटी, अच्छी बड़ी नौकरी थी मेरी, अब तो वो भी हाथ से गई और उसके साथ साथ जिल्लत और रुसवाई भी मुझे। जैसे मैंने तो कोई तकलीफ उठाई नहीं, तुम्हें मेरी तकलीफ का तो कोई एहसास नहीं। इमरान, मुझे तो ये लग रहा है कि जैसे तुम वो इमरान ही नहीं हो जो कल तक मेरे लिए चांद और तारे तोड़ने की बातें किया करते थे। तुम मुझसे प्यार नहीं करते। बात ये नहीं है, मोहब्बत तो मैं आज भी सिर्फ तुमसे ही करता हूँ, लेकिन असली इस मोहब्बत में मुझे क्या मिला? तुम क्या समझते हो कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती? तुम्हारे जेल जाने के बाद लोगों ने मुझ पर लाइन मारना छोड़ दी थी।
तुम्हारी खातिर मैंने आज तक शादी नहीं की, वरना मर्दों की कमी नहीं थी मेरी जिंदगी में। पुरानी बातें छोड़ो। अच्छा ये सोचो अब आगे क्या करना है? अच्छा वो जो 5 लाख रुपए मैंने फैक्ट्री से मजबूत किए थे वो उससे क्या हुआ? 4 लाख तो वकीलों और फकीरों की फीसों में खत्म हो गए, बच की बचा 1 लाख रुपए, और वो मैंने खुद खर्च कर दिया 1 साल में। तो फिर अब क्या होगा? मैंने जिस कंपनी में जॉब की है ना, उसका बॉस बहुत ही अमीर है, और मैं अपने होटल में उसे फंसा ही लूंगी। और तुम देखना कितनी जल्दी मैं उसे शादी में भी रजामंदी कर लूँगी, फिर हमारे पास नोट ही नोट है। क्या तुमको समझना इतना आसान है? कहीं ऐसा ना हो कि इस मरतबा साल भर के लिए तुम जेल की हवा खा लो। आसान है तो नहीं, पर है भी, क्योंकि मैंने मासूम बन के उनके मैनेजर से सब कुछ मालूम कर लिया है। आज से 10 साल पहले ही उनकी बीवी उनसे तलाक ले चुकी है, और मैंने ये भी सुना है कि तारिक साहब की शादी से पहले भी उस औरत से मोहब्बत, वो शादी से पहले किसी और को चाहते थे। ओह अच्छा, तो ये मामला है। तारिक साहब इंतहाई अमीर आदमी हैं, लेकिन साथ साथ वो तन्हाई का शिकार भी है। क्या वो अपने नौकर रमजान चाचा की बातों पर अमल करके किसी शरीफ लड़की के साथ घर बसाएंगे या फिर कोई फाश गलती करेंगे? क्या तारिक साहब सीमा के जाने के बाद अब अपना पीए किसी लड़के को रखेंगे या लड़की को? अगर लड़की को रखते हैं तो क्या उसकी छानबीन करेंगे या क्या भरोसा करके उसे जॉब दे देंगे? आइए देखते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो हॉस्टल की ऑनर ने नसरीन को हॉस्टल खाली करने का नोटिस दिया। क्या नसरीन हॉस्टल का किराया वक्त पर अदा कर देगी या फिर किराया अदा करने के लिए किसी गलत रास्ते का इंतखाब करेगी? लोग हमेशा लड़कियों को ही क्यों पिए रखते हैं? कुछ लोगों का ये मानना है कि इस पर मेरिट पर आने वाले लड़कों की हक तलफी होती है। बाज़ लोग ये कहते हैं कि इससे ऑफिस की रौनक बढ़ती है। रमजान चाचा के मशवरे और बाहर से आने वाले तारिक साहब की बहन की फोन कॉल क्या उन्हें शादी के लिए मजबूर कर देगी? सर आपने मुझे याद किया। हाँ, आपकी लगन और मेहनत को देखते हुए हमारी कंपनी ने फैसला किया है कि आपको परमानेंट करना। क्या सर, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि सिर्फ 6 महीने में। और हाँ, एक बात और, आज से आप पर्सनल सेक्रेटरी के साथ साथ असिस्टेंट मैनेजर के फराइज भी संभालेंगी, और मैं आपकी सैलरी में 5000 का इजाफा करता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच कि आपने मेरी सैलरी बढ़ा दी। सर मैं कोशिश करूँगी इससे ज़्यादा मेहनत करूँ। एक बात और, आज से आप आमिर साहब के साथ मिलकर कंपनी के अकाउंट लुक आफ्टर करेंगे। ठीक है सर, जैसा आप कहो। इसी तरह मेहनत और लगन से आप काम करती रहेंगी तो मैं 20% आपकी सैलरी में और इजाफा करूँगा, यानी हर साल 30% इंक्रीमेंट लगेगा आपकी। सर मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको कभी कोई शिकायत का मौका ना दूँ। ठीक है, आप जा सकती हैं, और आमिर साहब से कहें कि वो टेंडर की फाइल्स ले आएं। ठीक है सर। ठीक। हाँ इमरान बोलो। वो नसरीन, कुछ पैसों की जरूरत पड़ गई है यार। अभी पिछले हफ्ते थे तुम्हें 5000 रुपए दिए थे, उनका क्या किया? वो यार मैंने उन 5000 का मोबाइल खरीदा था, लेकिन वो जैसे मैं मार्केट से बाहर निकला तो 2 नौजवान आए थे और मोटरसाइकिल पे मेरा डब्बा पैक मोबाइल छीन के ले गए। इमरान तुम इतने ज्यादा कहानियां बना लेते हो, तुम ऐसा क्यों नहीं करते कि ड्रामे ही लिखना शुरू कर दो? ये क्यों नहीं कहते कि किसी नाचने वाली पे खर्च कर दिए? नसरीन प्लीज मेरी बात पे यकीन करो, मैं झूठ नहीं बोल रहा। मेरी वालिदा की तबीयत बहुत खराब है, डॉक्टर ने उनको कुछ टेस्ट लिख के दिए, वो करा के शाम को डॉक्टर को रिपोर्ट दिखानी है। अच्छा ठीक है, तुम ऐसा करो शाम में रेस्टोरेंट में आ जाना, मैं तुम्हें 3000 रुपये दे दूंगी। ठीक है? ओके, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। अच्छा एक बात तो बताओ, ये तारिक साहब वाला मामला कहाँ तक पहुँचा?
तुम उसका छोड़ो, शाम में आके पैसे ले जाना। क्या हुआ आमिर साहब, आपने टेंडर ड्राफ्ट कर लिया? सर आज तो काफ़ी देर हो गई है, और वैसे भी टेंडर हमने परसों सबमिट कराना है, तो मैं कल सुबह आके इंशाल्लाह इसको कोटेशन जमा करा दूंगा। अच्छा, वैसे टाइम क्या हो गया? सर 9 बजे? आज तो काफ़ी देर हो गई है। आप ऐसा करें, नसरीन को बुलाएं। नसरीन, आज काफ़ी देर हो गई है, टारगेट किलिंग हो रही है, किसी वक्त का कुछ नहीं पता। तो आप एक काम करें, आज आमिर साहब के साथ गाड़ी में घर चलिए। सर आप नहीं जाएंगे? आप मेरी फिक्र नहीं करें, मुझे ऑफिस में कुछ काम है, मैं काम ख़त्म करके चला जाऊंगा। और वैसे भी कल मेरी इम्पोर्टेंट मीटिंग है, उसी की तैयारी करूँ। नहीं आमिर साहब जाएं, मैं खुद ही हॉस्टल चले जाऊंगी। वैसे भी रात के 12 बजे तक चीजें से चलती हैं। अच्छा ठीक है सर। थैंक यू। नसीन, आप चली जाती तो बेहतर था। नहीं सर, मुझे भी कुछ काम था, मैंने सोचा कि चलो कंप्लीट करके जाऊँ। चले, सही है, आप अपना काम कंप्लीट करें, उसके बाद हम अच्छे से रेस्टोरेंट में डिनर करने चलेंगे। ठीक है सर। वेटर, यहाँ का ब्रोस्ट बहुत अच्छा होता है यार। एक काम करो, 2 ब्रोस्ट और 2 कोल्ड ड्रिंक्स। नहीं नहीं, एक ही मंगवा लीजिए, मेरी तबीयत तो ठीक नहीं है। अच्छा इतना खाऊंगी नहीं। चलो, 1 ब्रोस्ट और 2 कोल्ड ड्रिंक्स और पेप्सी। नसीम, तुमने बताया नहीं कि हॉस्टल में क्यों रहती हो? सर दरअसल मैं लाहौर की रहने वाली हूँ, और जब मैं 20 साल की थी तब मेरे वालिद साहब का इंतकाल हो गया। तब मैं इंटर कर चुकी थी, उसके बाद वालदा ने दूसरी शादी कर ली। तो आपके कोई और बहन भाई रिश्तेदार कोई नहीं? नहीं सर, बहन भाई तो कोई नहीं है, रिश्तेदार हैं लेकिन वो भी खुद गर्ज हैं, किसी को कोई लेन देन नहीं दे सकते। अच्छा, तो आप बता रही थी कि आपकी वालदा ने दूसरी शादी की, फिर क्या हुआ? होना क्या था सर, शुरू में तो दूसरा बाप काफ़ी सही रहा, लेकिन सर मैंने फिर महसूस किया कि वो मुझ पर गलत नज़र रखते हैं। तो आपने अपनी वालदा या किसी रिश्तेदार को नहीं बताया? सर मैंने सबको बताया, लेकिन जब मेरी वालदा ही ने मेरी बात पे यकीन नहीं किया, तो फिर मैं गैरों से क्या उम्मीद लगाती। फिर आपने घर क्यों छोड़ा? सर अगर मैं हिम्मत करके घर नहीं छोड़ती तो आज मैं जिंदा भी नहीं होती, और शायद मेरी इज्जत भी महफूज ना होती। सर एक दिन मैं घर में अकेली थी और अम्मी बाजार गई हुई थी। सर उस वक्त मेरे सौतेले बाप ने वो हरकत करने की कोशिश की जो सर मैं आपको बता भी नहीं सकती, मुझे तो बताते हुए भी शर्म आती है सर। और सर उसके बाद वालदा भी घर आ गई। सर मैंने रो रो कर सारी बात बताने की कोशिश की, लेकिन मेरी वालदा ने मेरी एक नहीं सुनी। सर ऐसे लगता था जैसे मेरी वालदा पे उस इंसान ने कोई जादू करा दिया हो। उसे अपनी बेटी की बात झूठ लगती थी सर, और उस आदमी की बातें सच लगती थी। सर उस वाक़े के बाद फिर मैंने फैसला कर लिया कि मैं इस घर में नहीं रहूँगी जहाँ मेरी इज्जत ही महफूज ना हो। बस सर फिर मैं कराची आ गई अपनी सहेली के पास और जॉब करने लगी। फिर कुछ ही अर्से बाद मेरी सहेली की शादी हो गई, उसके बाद मैं हॉस्टल शिफ्ट हो गई। नसीन, आप तो बहुत बाहिम्मत लड़की निकली, शायद आपकी जगह कोई और लड़की होती तो ज़माने के आगे हथियार डालती। सर मैंने तो अपनी ज़िंदगी के बारे में आपको सब कुछ बता दिया, क्योंकि सर मैं चाहती हूँ कि आप भी मुझसे अपनी बातें शेयर करें। चलें ठीक है, आप जिद कर रही हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। मैं कॉलेज के ज़माने से ही समीना से बहुत प्यार करता था, और समीना फरहान नामी लड़के से प्यार करती थी। इस दौरान फरहान जो था वो आला तालीम लेने अमेरिका चला गया। यूनिवर्सिटी में मैंने सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री ली, उसके बाद मेरी कंस्ट्रक्शन कंपनी में जॉब हो गई। फिर इसी दौरान मैंने समीना के घर पे रिश्ता भेजा, उनके घर वालों ने मेरा रिश्ता एक्सेप्ट किया और हमारी शादी हुई। शादी के बाद मुझे क्या पता था कि मेरे साथ ऐसा होगा। मैं तो समझा कि समीना फरहान को भुला चुकी है, लेकिन शादी के बाद बहुत बुरा हुआ।
क्या हुआ सर, आप चुप क्यों हो गए? फिर फरहान अमेरिका से वापस आ गया और समीना ने मुझसे पुला लेके उससे शादी की। एक बात कहूँ तो बुरा तो नहीं मानोगी? ये सर कहिए ना। जब से मैंने तुमको देखा है मेरे गम की शिद्दत में कमी आती जा रही है। सर मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझे। और आज मैं तुम्हें अपने दिल का हाल बताकर सर मैं बहुत गरीब लड़की हूँ सर, आप आसमान और मैं ज़मीन। सर आप तो आसमान और ज़मीन को मिलाने की बात कर रहे हैं। शायद तुम मुझे पसंद नहीं करती। अरे नहीं सर, आप तो बहुत ही अच्छे इंसान हैं। तो मैं फिर तुम्हारी तरफ से हाँ समझी? सर मुझे ऐसे महसूस हो रहा है जैसे मैं कोई ख्वाब देख रही हूँ। अरे ये ख्वाब नहीं हकीकत है। क्योंकि सर मेरी एक शर्त है। वो क्या? सर मैं चाहती हूँ कि शादी बहुत ही सादगी से हो। सही है, जैसी तुम्हारी मर्जी। मैं कल ही अपनी बहन को अमेरिका फ़ोन करके ये खुशखबरी सुनाता हूँ और जैसे ही वो पाकिस्तान आएंगी हम दोनों निकाह पढ़ लेंगे। ठीक है। शक्ल से गरीब और मासूम दिखाई देने वाली नसरीन इंतहाई चालाक और शातिर लड़की है। उसे कितनी खूबसूरती से इमरान को अपनी मोहब्बत में गिरफ्तार करवाया और खुद पुलिस के हाथों से बच निकली। क्या नसरीन अपने नापाक मंसूबों में कामयाब हो जाएगी? क्या वो तारिक साहब को भी अपनी झूठी मोहब्बत में घेर लेगी? ये सब कुछ देखते हैं एक ब्रेक के बाद। चाहे जितना ही चालाक क्यों ना हो, लेकिन औरत के हुस्न के जाल में फंस ही जाता है। तकरीबन ऐसा ही कुछ तारिक साहब के साथ भी हुआ। नसरीन ने अपने हुस्न के जाल में उन्हें फंसाया और अपनी गमजदा स्टोरी सुनाकर हमदर्दी हासिल की और तारिक साहब उनकी बातों में आ गए। क्या नसरीन सिर्फ तारिक साहब की दौलत पर हाथ साफ करना चाहती है या उसके इरादे कुछ और भी हैं? आज हम एक नई जिंदगी का आगाज कर रहे हैं। मैं तुमसे वादा करता हूँ तुम्हारा जीवन खुशियों से भर दूंगा। क्या आप मुझे समीना से भी ज्यादा मोहब्बत करेंगे? यार अब तुम मेरी बीवी हो, तुम मेरी जिंदगी हो, तुम मेरा साथ हमेशा इसी तरह दोगी। जी सर। यार अब तुम मेरी बीवी बन चुकी हो, कोई पर्सनल सेक्रेटरी नहीं हो जो ये सर सर कर रही हो। सॉरी, आइंदा एहतियात करूंगी। अरे सर इतनी जल्दी जा रहे हैं? अभी तो शाम के 5 बजे। हाँ यार, वो आज मेरी शादी की पहली सालगिरह है ना, और तुम्हारी भाभी के लिए गिफ्ट भी लेना। अरे सर बहुत बहुत मुबारक है सर। सही है। अच्छा वो याद से टेंडर जमा करा देना। बिल्कुल सर। ठीक है। खुदा हाफिज़। अरे तारिक साहब तशरीफ रखिए। वो मेरा ऑर्डर कंप्लीट हो गया। अरे तारिक साहब आप कल तशरीफ लाए नहीं, आपका ऑर्डर तैयार। ये आपका सोने का सेट और ये आपकी डायमंड की अंगूठी। जबरदस्त। रहीम भाई पेमेंट तो शायद मैंने आपको कर दी, वो चेक क्लियर हो गया? तो अरे तारिक साहब क्यों शर्मिंदा करते हैं, आपकी पेमेंट कल ही आ गई। सही है, बहुत शुक्रिया रहीम भाई, मैं इजाजत चाहता हूँ। इसमें रशीद तो अरे तारिक साहब रुकिए एक मिनट। दरअसल आज मेरी शादी की पहली सालगिरह है और मेरी वाइफ काफी देर से मेरा इंतजार है। माशाल्लाह तारिक साहब आपकी वाइफ को नसीब है, आप तशरीफ मिले उनको। थैंक यू सो मच। ये पैक करना। ओके ओके। अरे तारिक साहब, तारिक साहब गाड़ी में कोई बात नहीं।
नाजरीन, अल्लाह अल्लाह कर कर नसरीन ने शादी का 1 साल तो तारिक साहब के साथ गुजार दिया, लेकिन नसरीन के महबूब इमरान का सबर अब जवाब दे रहा था। वो जल्दी किसी नतीजे पर पहुंचना चाहता था। इसीलिए इन दोनों शैतान सिर्फ इंसानों ने मिलकर तारिक साहब को शादी की सालगिरह पर एक अजीब तोहफा दिया, जो कि शायद ही आज तक किसी ने किसी को दिया हो। और वो तोहफा क्या था? तारिक साहब का इस तरह अपनी अंगूठी भूल जाना क्या सिर्फ एक महज इत्तेफाक था, या तारीख आ गई, जल्दी से दूसरा तुम ठीक है ना, कर लोगे? आज आप इतनी जल्दी आ गए। आपको शादी की सालगिरह बहुत बहुत, और आपको आज तो हम शादी की सालगिरह मनाएंगे। आप आराम करें, मैं आपके लिए शरबत लेकर आती हूँ। लाती हूँ ना। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी रहीम भाई। ओह शिट यार, देखा, मुझे लग रहा था कि मैं कोई चीज़ भूला हूँ कहीं। आई एम सॉरी, आप उसको संभालिएगा, मैं कल किसी भी टाइम आके ले लूँगा। सही है? ये मेरी वाइफ से बात करिएगा, ये बड़ी एक्साइटेड होगी। अस्सलाम वालेकुम। जी रहीम भाई। अच्छा, हाँ तो ठीक है, मैं खुद आकर कर ले लूँगी। ठीक है, ओके। आपने मेरे लिए इतना कीमती गिफ्ट किया और मुझे बताया भी नहीं। अरे ये तो कुछ भी नहीं है, मेरा बस चले तो मैं अपनी जान देती हूँ। जाओ, मैं बहुत थक गया हूँ, थोड़ा आराम करूँ। हम जाओ यहाँ से। अच्छा, तुम संभाल लोगी? हाँ हाँ, तुम जाओ। तो किसी को शक ना हो जाए। हेलो हेलो हेलो, आमिर, आमिर साहब आप बात कर रहे हैं? जी भाभी, खैरियत है? खैरियत ही तो नहीं है। क्या हुआ? आमिर साहब, रात के 11 बज रहे हैं और तारीख का अभी तक कुछ पता नहीं। तो आप उनके दूसरे नंबर पे ट्राई करें, हो सकता है दूसरा नंबर खुला हुआ हो। मैं उनके सारे फोन चेक कर चुकी हूँ, उनका नंबर बंद जा रहा है। बहुत टेंशन हो रही है, बस अल्लाह खैर करे। अच्छा, मैं थोड़ी देर में आपके पास पहुंचता हूँ, आप प्लीज हिम्मत करें। फिर हम दोनों थाने पहुंचेंगे, क्या करते हैं?
अस्सलाम वालेकुम। अरे अरे अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है? ठीक है, आप सुनाएं कैसे अच्छे हैं? लगे भाई, बैठिए। भाभी ये बताएं पहले, आप दूध, ठंडा, चाय, पानी, अरे नहीं नहीं भाई, कोल्ड ड्रिंक वगैरह? नहीं नहीं कुछ नहीं, तकल्लुफ़ की जरूरत नहीं। वो तारीख अंगूठी भूल गए थे यहाँ पे। अरे भाभी भूल गए आपकी अंगूठी, बड़े दिल से बनाई उन लोगों ने। दरअसल मुझे अब ये चाहिए नहीं, जी क्यों? खैर क्योंकि बहुत सारी हैं, तो इसलिए मैं ये चाह रही थी कि आप मुझे इसके पैसे दे दें। तो प्रॉब्लम मसला नहीं है, तो इसके बाद मैं आपको नहीं दे देता हूँ। थैंक यू। वेलकम वेलकम। ऐसा कुछ सलाम कीजिएगा, ठीक है? जी अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू। जी जी, मैं सचो कामरान बात कर रहा हूँ। क्या लाश कहाँ पर है? मैदान में? ठीक है, मैं पहुंचता हूँ। वसीम, लाश की तलाशी लो। सर ये वॉलेट मिला है सर। पर्स में क्या है देखो। सर इसमें 5000 रुपये हैं, क्रेडिट कार्ड और ये NIC है। NIC में देखो नाम क्या लिखा है? सर तारिक अली वल शराफत अली। ओह, उनकी वाइफ ने तो कल रात में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, गुम सकती है। और देखो और क्या है, और चेक करो डेड बॉडी। एक पर्ची भी निकली है। क्या है, किसकी पर्ची? सर इस पे नफीस ज्वेलर का एड्रेस है और कॉन्टेक्ट नंबर है। गुड। तुम ऐसा करो कि नफीस ज्वेलर को लेकर थाने पहुंचो, ठीक है? और आप लोग जो है इनकी डेड बॉडी जो है पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल रवाना करें, ठीक है? मैं थाने पहुंच रहा हूँ। ओके। नसरीन और इमरान अपने मंसूबे में कामयाब हो ही गए। बड़ी बेदर्दी से उन्होंने तारिक साहब का कत्ल किया। क्या नसरीन और इमरान कानून के शिकंजे से बच जाएंगे? कुदरत भी उन्हें पकड़ नहीं पाएगी। तारिक साहब की जेब से मिलने वाला सबूत क्या कानून की मदद करेगा कातिलों तक पहुंचने में? सर, नफीस ज्वेलर्स की दुकान के मालिक आ गए। बैठिए, तशरीफ हो गया। रहीम साहब, ये आपकी दुकान की रसीद है। जी हाँ सर जी, मेरी शॉप की है और कल ही मैंने तारिक साहब को दी। आपको मालूम है इस वक्त तारिक साहब कहाँ हैं? जी सर, मुझे नहीं मालूम। किसी ने तारिक साहब को मर्डर कर दिया है। क्या मर्डर? सर मेरा क्या कसूर है सर? हम आपको कसूरवार नहीं ठहरा रहे, हम तो बस आपसे चंद सवालात के सही सही जवाबात लेना चाहते हैं, इसीलिए हमने आपको यहाँ बुलाने की जरूरत है। क्यों नहीं सर, क्यों नहीं सर? आप ये बताना पसंद करेंगे कि तारिक साहब आपकी दुकान पर आखिरी मर्तबा कब आए और उन्होंने आपसे क्या खरीदा? सर कल शाम 6 बजे उन्होंने मेरी शॉप से सोना सेट और एक डायमंड की अंगूठी ली सर। सर वो दुकान से निकले तो जल्दी में थे और रिंग भूल गए डायमंड की सर। अच्छा, तो फिर आपने उनको अंगूठी दी थी? सर वो दुकान से निकले तो मैंने फ़ोन किया, लेकिन उन्होंने मुझे फ़ोन उठाया। उसके बाद? सर कल उनका जब फ़ोन आया तो उन्होंने बताया कि मैं अपनी बीवी के साथ सालगिरह मना रहा हूँ और अंगूठी का जिक्र किया तो उनकी वाइफ ने फ़ोन पर बात की। सर कल रात 8 बजे किसी के शिफ्ट के साथ आई थी वो और अंगूठी वापस कर दी और 10 लाख का चेक मुझसे ले गई। सर मैं समझ में नहीं आ रहा, इतने प्यार से तारिक साहब ने उनकी अंगूठी बनाई, उन्होंने वापस नहीं कर दी। ठीक है, तो क्या आपकी दुकान में कैमरे रहते हैं? सर मेरी दुकान में टोटल 4 कैमरे लगे हुए हैं, 2 बाहर हैं और 2 अंदर हैं और हमारी उसकी रिकॉर्डिंग जो है सर 4 दिन तक रहती है। आप बेशक मुझ पर यकीन नहीं तो अपनी दुकान से आप मंगा लें।
फारूक, तुम नफीस ज्वेलर पे जाओ और उनकी दुकान से सीसी फुटेज लेके आओ कल की, ठीक है? फौरन मुझे पहुंचाओ। ओ अच्छा, एक बात बताइए, क्या आप वो तारिक साहब की बीवी जानती थी? हाँ, अक्सर वो हमारी दुकान से ही सोने की चीज़ें बनाते थे सर। अमजद, तुम ये भी नोट करो कि वो बता रही थी कि वो ज्वेलर रहीम को नहीं जानता, लेकिन वो जानती थी। जी सर। तुम ऐसा करो, लेडी सर्चर को साथ लो और पुलिस पार्टी तैयार करो, और इससे पहले कि वो अपने अर्चना के साथ भाग जाए उसको फौरन गिरफ्तार करो। ठीक है सर। वसीम, तुम फौरन CRO जाओ और मालूम करो कि वो कौन शख्स था जो नसीम के साथ चेक लेने सुनार की दुकान पे गया था, ठीक है? और फौरन रिपोर्ट करो, जाओ। क्या रिपोर्ट है अमजद? ओह सर, बहुत सख्त जान है, कुछ नहीं बता रही। अभी सब उगलेगी, तुम फिक्र नहीं करो। अब ये थाने आ गई है। नसीम साहिबा, अब आपका राज नहीं रहा। ये रहीम साहब है, इन्होंने हमें सब कुछ बता दिया है। लेकिन सर, मैं तो इनको जानती तक नहीं सर। हमारे पास आपके खिलाफ मुकम्मल सबूत मौजूद है, और जब आपने 10 लाख का चेक लिया था उस वक्त की सीसी फुटेज भी मौजूद है। आप शराफत से बता दें, वरना आपका वो हशर करूंगा कि आपको लग पता जाएगा। सर, ये झूठ बोल रही सर। पहला झूठ तो तुमने ये बोला कि तुम्हारा शौहर ऑफिस से वापस नहीं आया, और दूसरा झूठ तुमने ये बोला कि तुम रहीम साहब को नहीं जानती। ये दोनों झूठ तुमने अपनी कत्ल की वारदात पर पर्दा डालने के लिए बोले। लेकिन सर, मेरा यकीन करें, मैं तो इनको जानती भी नहीं हूँ। पहली बार देख रही हूँ इनको सर। हाँ वसीम, क्या रिपोर्ट है? ठीक है, तुम फौरन रिपोर्ट लेकर आए। हाँ, तो मिसेस तारिक, आप तो पहले ही कोरंगी थाने को एक मुकदमे में मतलूब हैं, जिसमें आपने एक शख्स के साथ मिलकर गारमेंट फैक्ट्री के अकाउंट में खुदबुद की। आप शराफत से बता दें कि इस वक्त इमरान कहाँ मिलेगा? सर, मुझे नहीं पता इमरान कहाँ है सर। सर, इमरान तो बेगुनाह, उसने कुछ नहीं किया। मैंने ही तारिक साहब से दौलत की लालच में शादी की थी। मोहब्बत भी अजीब चीज है मिस नसीम। ये मोहब्बत ही तो है जो आप अब तक इमरान को बचा रही हैं, वरना मेरे ख्याल में तो आपको अब तक पुलिस की हेल्प करनी चाहिए। हेलो इमरान। अच्छा ठीक है, इमरान का कोई कसूर नहीं है सर, प्लीज उसको कुछ मत कहना। उसका तो सिर्फ मैंने इस्तेमाल किया है दौलत की लालच में आके। अमजद, तुम फौरन पुलिस पार्टी लो और होटल सरवान के रूम नंबर 305 के अंदर छापा मारो। इमरान इस वक्त वहाँ मौजूद है और उसको गिरफ्तार करके फौरन लेके आओ थाने। ठीक है सर। चलो जाओ। इमरान को कुछ मत कह सर। नसीम साहब प्लीज, ये ड्रामा नहीं करें आप ज्यादा। कत्ल 7 पर्दों में ही क्यों ना किया जाए, लेकिन सामने आ ही जाता है। इंसान सब चीजों से बच सकता है, लेकिन मकफाते अमल से नहीं। नसरीन की लिखाई गई झूठी गुमशुदगी की रिपोर्ट और सोनार के बयान के मुताबिक दौरान तफ्तीश जो फर्क सामने आया, उससे दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। सोनार के बयान के मुताबिक तारिक साहब की बात सालगिरह वाला दिन 7 बजे तारिक साहब से ही नहीं हुई, बल्कि नसरीन से भी हुई। इसी झूठ ने नसरीन और इमरान का पर्दाफाश किया। मैं उम्मीद करता हूँ नाज़रीन, आपको हमारा आज का एपिसोड पसंद आया होगा। अपने फीडबैक से जरूर हमें इत्तला दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अपने प्रशंसा को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।